आप ये बात सीरियसली बोल रहे हो? नाथ आनंद मत लीजिए मुझसे, रात में आनंद ले लीजिएगा, थोड़ा मजाक आदि सब बाद में करते हैं, ये क्या युद्ध मैदान के बीच में क्या कह रहे हो? भगवान बोले तो फिर क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे सो करूंगा। आप सच में ही आज्ञा दे रहे हैं मुझे? बोले हाँ। क्या करना है दोबारा बताना? बोले नीचे उतरो, धनुष पे बाण लगाओ, पृथ्वी में गड्ढा करो और गड्ढा करके जल निकालो। अब जल कोई ऐसे तो निकल नहीं जाएगा कि खोद दिया जल आ गया। 10 फीट पे, 15 फीट पे, 20 फीट पे जहां पानी होगा तब निकलेगा। उस पानी को निकाल के घोड़ों को पिलाओ, पिला करके दोबारा रथ में लगा के बैठ जाओ। अर्जुन बोले ये सब छन्नी बना देंगे मुझको, इन सबका एक ही केंद्र बिंदु है मैं। ठाकुर जी बोले तो फिर द्वारिका से यहां ला करके मेरा समय बर्बाद क्यों किया, जब मेरी बात ही नहीं माननी है तो। अर्जुन उसी क्षण स्तब्ध हो गए, कूद पड़े रथ से और 1 बाण 2 बाण 3 बाण पृथ्वी में गड्ढा करके जल का स्रोत प्रकट किया, घोड़ों को खोल करके जलपान कराया, पुनः घोड़ों को लगा दिया। कितनी देर लगी होगी? 1.5-2 घंटे तो लग गए होंगे, लेकिन 1 बाण भी नहीं था जो अर्जुन को स्पर्श कर पाया। घोड़ों को बांधते समय अर्जुन ने सोचा इन पांडवों ने मुझसे कुछ कहा क्यों, ये कौरवों ने मुझे मारा क्यों नहीं। अर्जुन ने जब कौरवों की ओर देखा तो सब खड़े थे और सब धनुष बाण लेकर के अर्जुन को ही केंद्र बिंदु बना के खड़े थे। बोले चलाते क्यों नहीं है, क्या बात है? जैसे ही अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर जो हाथ में चाबुक लेकर के बैठे थे, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ऐसे मदन मोहन बन के खड़े हो गए हैं। इतना सुंदर रूप उन्होंने धारण कर लिया कि कौरव भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब ठाकुर जी को देखने में व्यस्त हो गए। कोई उनके नेत्र देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई गाल देख रहा था, कोई केश देख रहा था। सब ठाकुर जी के रूप को देख रहे थे, भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। जैसे अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ठाकुर जी बोले इशारा करके दौड़ के बैठ, क्या देख रहा है? अर्जुन ने तब कहा हे नाथ, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार माया, तेरा जो हर कमाल देखा, हे श्याम तेरी अपार। एक देखो, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की वाणी का डिकोड करना है, भगवत गीता के श्लोकों को डिकोड करना है, भक्ति को डिकोड करना है। ये सब कोड वर्ड्स हैं, इनको डिकोड कभी नहीं कर पाओगे। जीवन में कभी इनके रहस्य को आप पहचान नहीं सकते कि कृष्ण कब कहां क्या करते हैं। आप तो केवल चरणों में प्रणाम करके कहो नाथ मैं आपका हूं, अब चाहे जैसे मेरे साथ करो, मुझे सब स्वीकार है। आपको भयभीत करने के लिए, आपको थोड़ा आनंद दिलाने के लिए कभी कभी बहुत भयंकर परिस्थिति प्रकट कर देंगे, लेकिन घबराना नहीं, इनके चरण छोड़ना नहीं, इनका हाथ छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। एक तरफ दलदल है, एक तरफ सूखा रास्ता है। अगर कृष्ण का हाथ पकड़ा होगा ना तो दलदल में से लेके जाएंगे आपको, चलो इसमें बहुत बढ़िया रास्ता है, इस पर चलो। जैसे ही आप कूदोगे सो यहां तक धस जाओगे। एक श्याम सुंदर ये कहां गिर दिया, तब ठाकुर जी को मजा आ रहा है, चलो। परिस्थिति जैसी भी आ जाए, बस एक चीज याद रखना, इनको छोड़ना नहीं, इनके प्रति कभी अविश्वास लाना नहीं, इन पर कभी संशय करना नहीं। पहले तो मैं केवल कथा करता था, लेकिन मैं अब आप बीती बोल सकता हूं कि इन पर कभी संशय करना नहीं। ये जो सोचते हैं, जो करते हैं, कभी कभी घबराहट जैसी तो होती है, लेकिन ये निकाल ले जाते हैं, हर परिस्थिति से बचा लेते हैं। और इसी को व्रज की परंपरा की भक्ति का एक स्वरूप कहते हैं। आप ठाकुर जी से कुछ ना मांगो,
राजी रहो। हमारे व्रज का एक पद है, राजी रहो। आप दोनों बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। संसारी व्यक्ति में और भक्त में अंतर क्या है? संसारी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की कामना ठाकुर जी से करता है, और वृंदावन चंचरीक भक्त ठाकुर जी को प्रसन्न करने की भावना रखता है। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तुम रो रो के तुमको, अब हमको कष्ट देने में सुख मिल रहा, ठीक है, कष्ट दे लो, आप प्रसन्न रहो, आप राजी रहो। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी कितने लोग गए आप में से? गोवर्धन, बस इतने लोग ही गए हैं। अच्छा, वृंदावन कितने लोग गए हैं? गलत बात। हमारी बात सुनो, वृंदावन जाइए तो लौटते समय गिरिराज जी को प्रणाम करके आइए, गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए। बिना गिरिराज जी को प्रणाम कर, सोचिए स्वयं बाल कृष्ण प्रभु जिनको प्रणाम करते हैं वो श्री गोवर्धन नाथ है, उनको प्रणाम किए बगैर वापस नहीं आना। अगली बार जब वृंदावन जाएंगे तो एक परिक्रमा लगाइए, गिरते पड़ते रोते रिक्शा में बैठ के जैसे लगे लगाओ, गिरिराज जी को प्रणाम करके आओ। तो गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि, पंडित श्री गया प्रसाद जी, मैंने दर्शन नहीं किया उनका। 94 में भगवत प्राप्ति हुई उनको, हमारा जन्म 96 में हुआ, तो दर्शन नहीं हुआ। लेकिन उनकी लीलाएं और उनकी बातें हमने बहुत सुनी। वे सदा अपने शिष्यों से कहते थे कि हम सब ठाकुर जी के खिलौना हैं, खेलवे वारो, खिलौना के कभी ऊपर बैठ जाए, खिलौना को कभी ऊपर बैठा ले, खिलौना को कभी जल में डाल दे, खिलौना को कभी मिट्टी में डाल दे, खिलौना की कभी गाल गर्दन मरोड़ दे, खिलौना को कभी तोड़ दे। खेलने वाले की पूर्ण आसर तू रहता है खिलौना, तुम जैसे चाहो मेरे साथ खेलो। बच्चे को खिलौना दे दो, कभी फेंक देगा, कभी खेलेगा, कभी गले से लगा के सोएगा, कभी उसको भोजन कराएगा, कभी श्रृंगार करेगा, कभी पढ़ाएगा, कभी मारेगा। हम सब खिलौना है, ठाकुर जी हमसे खेल रहे हैं। बस याद रहे, ठाकुर जी से एक ही बात कहते रहना, क्या कि संसार में नए खिलौने आते हैं तो बालक पुराने खिलौने को छोड़ देता है। हे नाथ, आप ऐसा मत करना, अंतिम श्वास तक मैं ही आपका खिलौना रहूं और आप मुझसे खेलते रहना, जैसे चाहो वैसे। ये ऑस्ट्रेलिया आपको भेज के ठाकुर जी खेल ही रहे हैं आपके साथ। जब भारत में थे तो क्या लगता था, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा, डॉलर आएंगे, घर बन जाएगा, बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, फ्लुएंट इंग्लिश में बात किया करेंगे, मॉम मेक सम ब्रेकफास्ट फॉर मी, आई वांट टू मैरी दिस गर्ल। कितना ख्वाब बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सब बढ़िया रहेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करेंगे, वहां अंग्रेजों से बढ़िया फटी जींस पहन के हम भी रहेंगे, रात में पार्टी डिनर विनर करने जाया करेंगे, और जब लौट के कभी कभी बीच में भारत आया करेंगे तो सबको अभिमान में कहा करेंगे, कहाँ रहते हैं? मेलबर्न। हमारे एक भैया बोल रहे मेलबर्न, जो मैल को जला दे, मेलबर्न। मैंने कहा नहीं, मेलबर्न, र जो है वो साइलेंट बोलो। तो लेकिन हुआ क्या यहां आके, इससे बढ़िया तो भारत में ही थे। एक हफ्ता काम नहीं करो तो टेंशन हो जाती है, बिल कैसे भरेंगे, मॉर्गेज कैसे पूर्ण होगा, गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, घर के सामान। और भारत में 1.5 महीना तान दुपट्टा पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है, तब भी पराठा मिलने वाला है। 1.5 महीना बाद भी आपकी घर की पत्नी या माता जी कहेंगे बढ़िया गर्म पराठे बनाए हैं, खा लो। यहां तो चिंता हो जाती है, कैसे करें। तो आपको ऐसा लगा था कि यहां आके सब बढ़िया होगा, पर यहां आकर के जब सब सेटलमेंट करने लगे, होने लगे, अब 10, 15, 20, 25 साल जिनको हो गए वो तो यही कह रहे हैं कि महाराज जी भारत ही चले जाएं। भारत में थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन यहां से तो बढ़िया ही लगता है वहां पे। तो ये खेला है, ठाकुर जी ने खेल किया है आपके साथ में भेज के यहां पर।
सूरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर पद गाते हैं। नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। ओ नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। बहुत नाच लिए नाथ संसार में, अब बस अपने चरण में रखो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वृंदावन रस भक्ति है। इसका प्रथम सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र वृंदावन रस भक्ति का ठाकुर जी से संबंध। दूसरा सूत्र विश्वास, ठाकुर जी से भरोसा कभी टूटे ना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। और तीसरा समर्पण, पूर्ण समर्पित हो जाओ। और चौथा, कभी कुछ मत कहो, जो हो रहा है जो होगा सब बढ़िया होगा। संसार को लगता होगा कि ये तो बहुत अनर्थ हो गया इनके साथ में, नहीं, आप ये कहो नहीं नहीं ठाकुर जी ने कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ बढ़िया ही उन्होंने आगे के लिए विचार किया होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है, जो मेरे साथ हुआ मुझे सब स्वीकार है। नाथ आपका प्रसाद है और प्रसाद सदैव कल्याणकारी होता है। इस प्रकार भागवत जी में भगवत भक्तों के कुछ लक्षण बताए हैं। इन्हीं लक्षणों में हम कुछ ब्रज के भक्तों के भाव सुनेंगे और इन लक्षणों को आप ढूंढिएगा कि ये आपके अंदर ये लक्षण हैं कि नहीं है। सबसे पहला, उत्तम भक्त। उत्तम क्वालिटी का कौन सा? हम आपको बिजनेस तो सिखाने आए नहीं हैं, डॉलर कैसे और ज्यादा कमाए जाएं ये सब व्यासमंच से नहीं बताना चाहिए। कई जगह भारत में व्यासपीठ पर भी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, घर के व्यापार की वृद्धि कैसे हो। अरे ठीक है, वो तो आप सब लोग कर ही लोगे संसार में। भक्ति में वर्धन कैसे हो और कितनी प्रकार की भक्ति होती है, क्या क्या उनमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, कितनी कैटेगरीज होती हैं, हम कौन सी कैटेगरी में हैं, ये ध्यान से सुनो। उत्तम, सबसे उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत्, श्रीमद् भागवत जी में, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। उत्तम भक्त का लक्षण क्या है? कह तो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे महाराज जी प्रैक्टिकल बात नहीं है ये। जो सब में हरि को देखे वो उत्तम है। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए श्री हरिराम व्यास जी, जिनका एक प्रसिद्ध पद लगभग सबको याद होगा, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था कि वो सब में हरि को देखते। जैसे कोई व्यक्ति अगर थोड़ा हत्ता तगड़ा है, थोड़ा मोटा है और पेट वेट बाहर निकला हुआ है और थोड़ा गाल वाल भी चब्बी हैं, खूब जो है भारी भरकम शरीर है, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, देखो पृथ्वी पर बाहर घूम रहा है।